4 रोटी की जगह 2 रोटी खाइए, लेकिन बच्चे को शिक्षित कीजिए। जब वायुमंडल ब्रह्म कमंडल स्वच्छ वायु स्वच्छ जल, अब शायद बना हलाहल। हमें 4 किताबें दिए हैं, अपने लेखक से अपने लिखे हुए हाथों से किताब दिए हैं। हमारे साथ हरिहर प्रसाद सिंह है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार 40 सालों से पढ़ा रहे हैं, लगातार मुफ्त में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनके सामने यानी जो बोला जाता है ना कि 40 साल से इनके पढ़ाए हुए लड़के, इनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, ना जाने भी कोई भी सेक्टर चल जाइए, प्राइवेट हो सरकारी हो, अभी कहीं ना कहीं अपने एक बढ़िया से जॉब कर रहे हैं। और आइए सर के जानते हैं, सर बताइए 40 साल से लगातार आप किस उद्देश्य से लगातार बच्चों को मुफ्त में फ्री में शिक्षा दे रहे हैं? गिरती हुई शिक्षा की स्थिति को देखकर मैंने देखा कि मेरे बगल में हाई स्कूल है, वहाँ की बच्चियां नहीं पढ़ पा रही है, शिक्षा का अभाव है। इन स्थितियों को देखते हुए मैंने चाहा कि सबसे मूल कारण धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, जितना तरह के वाद का विवाद है, सारे विवाद का मूल जड़ है शिक्षा। हमें अधिक से अधिक लोगों को जब शिक्षित करें तो ही हमारा भारत देश उन्नत हो सकता है। तो बताइए सर, 40 साल से आप पढ़ा रहे हैं, बताइए आज के समय में शिक्षा, जहाँ पे लोग बोला जाता है कि पैसा को बाजार में जैसे कि भी देखा जा रहा है, बड़ा बड़ा कोचिंग चल जाइए, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट चल जाइएगा, वहाँ पे शिक्षा को बोला जाता है कि बेचा जाता है। अब वो से बड़े बड़े संस्था जो होते हैं, क्या वहाँ पे क्या अभी के समय में लग रहा है कि वहाँ पे शिक्षा को बेचा जा रहा है? बिल्कुल बेचा जा रहा है, व्यवसायीकरण किया जा रहा है। लोग जो हैं कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर पढ़ा रहे हैं। उन लोगों का उद्देश्य है केवल लोगों से पैसा मुद्रा मोचन करना और हमारा व्यवसाय चलना, परंतु इस तरह से शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं हो सकता। तो सर बताइए, 40 साल से लगातार बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, बताइए क्या सरकार से आपको कुछ भी सहायता राशि मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं, कोई सहायता राशि नहीं मिलता है। वैसे स्कूल से थोड़ा थोड़ा कुछ अनुदान के रूप में बच्चे मदद कर देते हैं कभी कभी, और कुछ विद्यालय से आता है थोड़ा मोड़ा, तो उससे भी कुछ मदद मिल जाता है। उसी में हम संतुष्ट हैं, क्योंकि अधिकांश संख्या में मैं जो शिक्षित कर रहा हूँ वही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ सर, देखिए आप जिस स्कूल में ड्यूटी दे रहे हैं, जितने घंटे वहाँ के सरकारी टीचर देते होंगे जो है, और आप भी यहाँ से है जो अभी उतना ही घंटे पढ़ाते हैं, लेकिन उनको एक फिक्स सैलरी मिलता है, मंथली का 50 से 60 हजार रुपया मिलता है। लेकिन आपको बताइए 2 से 3 हजार 5 हजार, क्या आपको फिक्स सैलरी तो मंथली नहीं मिलता है? नहीं, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरे इलाके के लोग में शिक्षा का गुणात्मक सुधार हुआ और परसेंटेज बढ़ा, लोगों का बच्चे बच्चियां अधिक शिक्षित हुए, इसी में मैं संतुष्ट तो हूँ। सर बताइए, आपकी क्या 2-3 जो आपके सैलरी मिलता है फिक्स नहीं मिलता है, जो बच्चों के द्वारा सहायता राशि मिलता है, क्या उससे आपके यानी कि घर का खर्चा उर्चा चल जाता है? थोड़ी मेरी खेती भी है, उसके चलते हम उसमें लगे हैं और खेती से भी गुजारा कर रहे हैं। और मैं यही चाह रहा हूँ कि कम से कम शिक्षा ज्यादा लोगों को मिल रही है, शिक्षित हो रहे हैं, इसी में हम संतुष्ट हैं। हाल कौन सा स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कौन से स्कूल में अपने शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? उसी विद्यालय में जिसमें मैं दे रहा हूँ, +2 राम नाम उच्च विद्यालय रामपुर भोरंजी में दे रहा हूँ। और लोगों का भी तालमेल, जनता का भी, स्वतंत्रता सेनानी ईश्वरी प्रसाद गुप्ता की प्रेरणा से मैं प्रेरित होकर और वहाँ पर निःशुल्क सेवा देना प्रारंभ किया था। सोचा कि जो धनी लोग हैं कहीं भी जाके शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, परंतु यहाँ के जो है क्षेत्रीयता जो है, इस कारण मैं यहाँ जमा हुआ हूँ। और मैं रखता हूँ उम्मीद कि जब तक मेरा स्वस्थ रहेगा मन तन सब, मैं सेवा करते रहूँगा। और इसके माध्यम के साथ साथ मैं किताब से भी अंधविश्वास, कुरीति, समाज की बुराई, दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न, पर्यावरण प्रदूषण वगैरह सारी चीज़ों पर मैं किताब भी लिख चुका हूँ। और हमारी किताब छप रही है, जो आपके सामने है किताब। ये किताबें हमारी हैं: चतुर्युग कर्मायन, नियाद और मुक्ति, पंच की नीति, कलयुग शेष। अभी एक और किताब है प्रकाशाधीन, वो है बाम लीला संजीवनी। इन सारे चीजों में मैं गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है, उस पर जोर दिया है कि अंधविश्वास, कुरीति, डायन बिसाही, जाति पाति, साथ साथ में यह शिक्षा। तो आप अभी अस्थाई है, अगर अस्थाई के तौर पर अगर कुछ आपको स्कूल से मदद मिल जाए तो क्या बोलना चाहते हैं? तब तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वैसा अगर मदद मिल जाए तो मैं जब तक स्वास्थ्य रहेगा मैं सेवा देते रहूंगा। और अधिक से +2 राम नाम हाई स्कूल रामपुर घोरंजी के हमारे
शिक्षक है और इनके ना जाने कितने लोगों के शिक्षक हैं, इनके पढ़ाए हुए भी स्टूडेंट अभी कहीं ना कहीं बढ़िया जगह पर बढ़िया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, सरकारी हो या तो प्राइवेट हो, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 40 साल से एक ही स्कूल में लगातार अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं और वहां पे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। जो बच्चे के कुछ रायता यानी कि सहायता राशि के तौर पर जो कभी इनको देता है तो वही स्कूल से इनको मिलता है, वही राशि इनको मिलता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से और साथ में जितने भी इनके पढ़े हुए छात्र छात्राएं हैं इनके प्रति आवाज उठाएं, क्योंकि आपके स्कूल में इन्होंने 40 साल तक इन्होंने लगातार सेवाएं दी है, तो इनको कुछ कुछ सहायता राशि स्कूल से फंड इनके नाम पर बढ़ाया जाए।